हेलो एवरीवन, वेलकम डीपी कोचिंग क्लासेस। कैसे हो बच्चों? उम्मीद है सब लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई वगैरह भी बहुत अच्छे से ही कर रहे होंगे। तो देखो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 बायोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। बेटा इस क्लास में आज हम सीखने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ जीन को। लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि कैसे HNRNA से mRNA बनता है, tRNA क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में सीख रखी थी। आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ जीन। देखिए, जब हम कॉन्सेप्ट ऑफ जीन सीखेंगे ना, तब हम समझ पाएंगे कि जीन से कैसे पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है, जेनेटिक कोड का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम बाद में तब समझ पाएंगे जब हमको एक जीन की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की क्लास। और आप लोग भी हेडिंग लगाइए बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ जीन। तो ठीक है, तो हेडिंग लगाते हैं बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ जीन। कॉन्सेप्ट ऑफ जीन, कि जीन का क्या कॉन्सेप्ट होता है। तो ध्यान से सुनेंगे बेटा। देखिए, मेंडेलियन जेनेटिक्स में हमने ये सीखा है कि जीन क्या होता है। जीन इनहेरिटेंस की यूनिट होता है। तो जीन इज़ अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस विच एक्सप्रेस एनी ट्रेट। यानी जीन क्या होता है, इनहेरिटेंस की इकाई होता है जो किसी ट्रेट को एक्सप्रेस करता है। तो सबसे पहले एक सिंपल वर्ड में हम लिखने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ जीन। तो पहली बात क्या लिखेंगे, जीन इज़ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस विच एक्सप्रेस एनी ट्रेट। जीन क्या होता है, इनहेरिटेंस की यूनिट होता है जो किसी ट्रेट को एक्सप्रेस करता है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है बेटा। फिर सवाल ये उठता है कि जीन होता कहाँ पर है। तो देखिए, जीन अनडाउटेबली कहाँ होता है बेटा, वो होता है डीएनए में। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जीन कहाँ होता है, डीएनए में। तो जीन इज़ पार्ट ऑफ डीएनए। ठीक है, जीन क्या होता है, डीएनए का ही पार्ट होता है। यानी जीन कहाँ होता है, डीएनए में। तो क्या लिखेंगे, जीन्स आर located इन डीएनए। जीन्स कहाँ होते हैं, डीएनए में होते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है कि जीन्स कहाँ होते हैं, डीएनए में होते हैं। इनफैक्ट अगर जीन का केमिकल स्ट्रक्चर देखोगे ना, तो वो बिल्कुल क्या होता है, डीएनए के जैसा होता है। यानी जीन जो होता है वो केमिकली क्या होता है, डीएनए ही होता है। ठीक है, तो देखो इधर मेरे पास क्या है, मेरे पास मान लो एक डीएनए है। ठीक है, ये डीएनए है। इस इतने पार्ट को अगर मैं जीन कह रहा हूँ, तो भैया जीन का केमिकल नेचर डीएनए के केमिकल नेचर से मैच करेगा ना, क्योंकि डीएनए का एक छोटा सा पार्ट को ही मैं क्या नाम दे रहा हूँ, जीन नाम दे रहा हूँ। तो जैसा केमिकली डीएनए बना होगा, सेम वैसे ही केमिकली आपका जीन भी बना होगा। तो यहाँ पर एक बात और लिख सकते हैं, एक बात और क्या लिख सकते हैं कि जीन्स आर केमिकली डीएनए। यानी जीन क्या होते हैं, केमिकली क्या होते हैं, वो डीएनए ही होते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई जीन्स की छोटी छोटी दो डिफिनेशन कि जीन क्या होता है, केमिकली डीएनए होता है, और जीन क्या है, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस हैं जो एक्सप्रेस करती हैं किसी ट्रेट को। ठीक है, तो क्या ये सभी जीन के ऊपर ये बात सही होती है, लागू होती है कि नहीं होती है? आइए एक कॉन्सेप्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मेरे पास क्या है, मेरे पास एक डीएनए है। मेरे पास क्या है, एक डीएनए। इस डीएनए पर ऐसे छोटे छोटे खंड हैं। ठीक, इन डीएनए पर ऐसे छोटे छोटे से क्या हैं, खंड हैं। चलो थोड़ा सा डीएनए और बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि हमको एक सेगमेंट और बनाना है। ठीक, तो ये क्या है, डीएनए के छोटे छोटे से खंड हैं भैया। ठीक है, अब बात को ध्यान से सुनिएगा। अब बात को कैसे सुनिएगा, ध्यान से। डीएनए के इस वाले खंड से ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू एक आरएनए बना। यहाँ से क्या हुई, यहाँ से हुई ट्रांसक्रिप्शन, और यहाँ से एक आरएनए बना जिसको हमने नाम दे दिया क्या, एमआरएनए। ठीक है, डीएनए के इस वाले खंड में भी क्या हुई, इसमें भी हुई ट्रांसक्रिप्शन, और इससे भी क्या बना, इससे भी एक एमआरएनए बना।
डीएनए के क्या है, ये दो अलग अलग छोटे छोटे सेगमेंट्स हैं। अब इनके ट्रांसक्रिप्शन से दो अलग अलग सीक्वेंस वाले क्या बन रहे हैं, आरएनए बन रहे हैं। इस आरएनए का सीक्वेंस इससे अलग है, इस आरएनए का सीक्वेंस इससे अलग है। यानी हम जीन किसे कहेंगे? क्या जीन को हम डीएनए में न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं? जैसे सपोज करो कि मेरे पास क्या है, मैं एक लाइन लिखना चाह रहा हूँ, एनसीईआरटी की ही लाइन है, उसको मैं लिखना चाह रहा हूँ। ये डीएनए का एक छोटा सा पीस है, मैं कह रहा हूँ ये एक जीन है, इस पर कोड कुछ भी हो सकता है, ठीक, इस पर कोड कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एक डीएनए का पीस ये है और एक डीएनए का पीस ये है, इस पर भी क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। क्या ये बात फिक्स होती है क्या कि किसी जीन में निश्चित न्यूक्लियोटाइड का क्रम होता है? किसी जीन के, देखो आपके डीएनए में जितने भी जीन हैं ना, उनके न्यूक्लियोटाइडों का क्रम क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। सारे जीन्स के न्यूक्लियोटाइडों का क्रम एक जैसा नहीं होता। अगर एक जैसा होगा तो वो एक जैसा आरएनए बनाएंगे। अगर यहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइड होगा, जिसको देखकर कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के थ्रू ये आरएनए बन रहा है, और यहाँ पर जो डीएनए का पीस है, इसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं जिनकी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के थ्रू ये वाला आरएनए बन रहा है, अगर ये वाला और ये वाला सेगमेंट दोनों सेम होगा तो ये आरएनए भी क्या बनेंगे, सेम बनेंगे। तो भाई सेम टाइप के आरएनए को अलग अलग जगह से बनाने की ज़रूरत ही क्या है? इसीलिए आपके अंदर, आपके डीएनए में क्या होते हैं, अलग अलग न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस होते हैं जो अलग अलग एमआरएनए का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि क्या जीन के सभी जीन के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस फिक्स होते हैं? क्या आप बता सकते हो कि हाँ, अगर ये डीएनए का खंड एक जीन है तो इसके न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस क्या होंगे? मैं कह रहा हूँ मेरे पास एक डीएनए का सेगमेंट है, चलो ये डीएनए का सेगमेंट है, मैं कह रहा हूँ ये जीन है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बताओ इसका न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस क्या होगा, तो क्या आप बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। तो किसी जीन को डीएनए के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के अकॉर्डिंग डिफाइन करना क्या है, इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, एक बात यहाँ पर और ऐड कर सकते हैं कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिफाइन जीन इन टर्म्स ऑफ डीएनए सीक्वेंस, क्योंकि हर जीन के डीएनए सीक्वेंस क्या होते हैं सॉरी, अलग होते हैं। हर जीन के डीएनए सीक्वेंस क्या होते हैं, अलग होते हैं। इसलिए उनको डीएनए सीक्वेंस के अकॉर्डिंग डिफाइन करना क्या है, बहुत ही मुश्किल काम है, नहीं असंभव काम है। अब आ जाइए आप इस पर। हमारे पास क्या है, एक यूकैरियोटिक डीएनए है जिसमें छोटे छोटे से क्या है, 4 पीस हैं। इनमें से इसका ट्रांसक्रिप्शन हुआ एमआरएनए बना, इसका ट्रांसक्रिप्शन हुआ एमआरएनए बना। अब इस पर क्या होते हैं, 3 न्यूक्लियोटाइड के जेनेटिक कोड होते हैं जो अमीनो एसिड को कोड करते हैं, और अमीनो एसिड से क्या बन गई, अमीनो एसिड से एक पॉलीपेप्टाइड चेन बन गई। अमीनो एसिड की सहायता से क्या बनी, एक पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ भैया, यहाँ से क्या हुआ, यहाँ पर भी देखिए 3 के कोड हैं, इनसे भी क्या बनी, इनसे भी बनी अमीनो एसिड की चेन। तो यानी ये भी क्या बन रही है जी, आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन। अब ये पॉलीपेप्टाइड चेन के जब ये कोड अलग होंगे ना, तो इनके अमीनो एसिड भी अलग हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं भैया, अमीनो एसिड इनके अलग हो सकते हैं। इसमें 4 अमीनो एसिड के चेन है, ये 3 ही है। तो ये क्या है, अलग अलग पॉलीपेप्टाइड चेन है। अलग अलग पॉलीपेप्टाइड चेन है, तो अभी क्या ये प्रोटीन बन गई? नहीं बनी बेटा। ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है ना, ये कहाँ जाएगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन में जाएगी। क्योंकि देखो होता क्या है, मान लीजिए ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, उसके ऊपर ऐसे राइबोसोम लगा हुआ है, इसकी स्मॉल यूनिट है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके पास एक ये वाला एमआरएनए है। अब इसके कोड को रीड करके जो पेप्टाइड चेन बन रही है ना, वो पेप्टाइड चेन कहाँ जाती है, वो पेप्टाइड चेन देखो अमीनो एसिड की ऐसे चेन बनी, वो कहाँ चली जाती है, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन में चली जाती है। जहाँ पर इसकी क्या होगी, इस पॉलीपेप्टाइड चेन की क्या होगी, इसकी होगी फोल्डिंग। फिर फोल्डिंग के बाद ये क्या बनेगी, ये बनेगी प्रोटीन।
ठीक है। 1 डिग्री से 2 डिग्री, 2 डिग्री से 3 डिग्री स्ट्रक्चर बनता है। बाद में आप यह बायोमॉलिक्यूल जैसा चैप्टर भी पढ़ोगे केमिस्ट्री में, वहाँ पर आप देखोगे कि क्वाटरनरी स्ट्रक्चर यानी 4 डिग्री स्ट्रक्चर भी बनता है किसका, प्रोटीन का। ठीक है, तो फोल्डिंग होगी किसकी, पॉलीपेप्टाइड चेन की, देन ये क्या बनाएगी, प्रोटीन बनाएगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि जीन क्या है। जीन की एक यहाँ से डेफिनेशन निकालते हैं, ध्यान से सुनेंगे बेटा। जीन की डेफिनेशन एक यहाँ से निकालते हैं कि जीन क्या है। जीन डीएनए का वो पार्ट है ना जो ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू, या फिर जीन डीएनए का वो पार्ट है ना जो किसी पॉलीपेप्टाइड चेन को कोड करता है, जो बाद में फोल्डिंग के माध्यम से क्या बनाती है, प्रोटीन बनाती है। उसे हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। तो जीन की हमें एक और डेफिनेशन मिल रही है, जीन की हमें बेटा एक और डेफिनेशन मिल रही है, उसको यहाँ लिख लेते हैं। जीन की यहाँ से हमें एक और डेफिनेशन मिल रही है, उसको लिख लेते हैं कि जीन क्या है। तो जीन इज पार्ट ऑफ डीएनए, जीन इज पार्ट ऑफ डीएनए which code for polypeptide chain, which code for polypeptide chain, which for प्रोटीन, जो बाद में क्या बनाती है, जो बाद में प्रोटीन बनाती है आफ्टर फोल्डिंग, विच फॉर्म प्रोटीन आफ्टर फोल्डिंग। जो फोल्डिंग के बाद क्या बनाएगी जी, जो फोल्डिंग के बाद क्या बनाती है, प्रोटीन बनाती है। यानी जीन क्या है, डीएनए का ऐसा सेगमेंट है जो पॉलीपेप्टाइड चेन को कोड करता है, जो बाद में फोल्डिंग के माध्यम से क्या बनाती है, प्रोटीन बनाती है। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं जीन। यानी ये दोनों मेरे क्या हैं भी, ये दोनों मेरे जीन हैं। ये क्या है, जीन है, ये भी क्या है, जीन है। अब इन दोनों खंड को हम जीन कहेंगे कि नहीं कहेंगे, यहाँ पर देखते हैं। देखने के बाद फिर ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या जीन की डेफिनेशन को और मॉडिफाई करके लिखा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बेटा। यहाँ पर हुआ क्या, डीएनए के इस वाले सेगमेंट से, डीएनए के इस वाले सेगमेंट्स में भी क्या हुई, ट्रांसक्रिप्शन हुई। क्या हुई जी, ट्रांसक्रिप्शन हुई। और यहाँ से एक आरएनए बना जिसको नाम दे दिया टीआरएनए। ठीक है, यहाँ पर भी क्या है, डीएनए का एक छोटा सा खंड है जिसमें फिर से क्या हुई, इसमें भी ट्रांसक्रिप्शन हुई। इसमें भी क्या हुआ बेटा, ट्रांसक्रिप्शन हुआ। इसने भी एक आरएनए बनाया जिसको हमने नाम दे दिया आरआरएनए का। यानी ये डीएनए के वो सारे खंड है ना, ये डीएनए के वो खंड है ना जो ट्रांसक्रिप्शन के बाद आरएनए बना रहे हैं, चाहे वो एमआरएनए हो, चाहे वो टीआरएनए हो, चाहे वो आरआरएनए हो। तो अब यहाँ से डीएनए की जीन की एक नई डेफिनेशन निकल के आई। ठीक है, जीन की एक नई डेफिनेशन निकल के आई। वो क्या थी कि जीन क्या है, जीन डीएनए का वो छोटा सा पार्ट है, डीएनए का वो छोटा सा पार्ट जो ट्रांसक्रिप्शन के माध्यम से क्या बना सकता है, आरएनए बना सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। जीन डीएनए का वो पार्ट है जो ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू आरएनए बना सकता है ना, उसे हम क्या कह देंगे, जीन। देखिए, जीन की हम डेफिनेशंस, अलग अलग डेफिनेशंस को मॉडिफाई करते जा रहे हैं। सबसे पहले ध्यान से सुनेंगे बेटा, सबसे पहले स्टार्टिंग से एक बार फिर से रिकैप करते हैं, नहीं तो सब खिचड़ी हो रहा है तो वो ना होने पाए, तो फिर से एक बार रिकैप करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या कहा, सबसे पहले हमने मेंडेलियन जेनेटिक्स के अकॉर्डिंग ये कहा कि जीन क्या है, इनहेरिटेंस की यूनिट है जो किसी ट्रेट को एक्सप्रेस करती है। ठीक है, 1 जीन 1 प्रोडक्ट आपने पढ़ा है कहाँ पर, मेंडेलियन जेनेटिक्स में, कि एक जीन एक प्रोटीन को कोड करता है। तो उसी हिसाब से हम कह रहे थे कि एक जीन क्या है, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है जो एक्सप्रेस करता है किसी ट्रेट को। कहाँ होता है सर, डीएनए पर होता है। ठीक है, फिर हमने क्या कहा कि जीन क्या होते हैं, अगर डीएनए पर होते हैं तो डीएनए के छोटे से पीस हैं, तो केमिकली ये क्या है, डीएनए ही है। जैसा डीएनए है वैसा ही आपका जीन है। फिर हमने क्या बनाया, एक डीएनए बनाया, एक डीएनए में छोटे छोटे 4 सेगमेंट्स बनाए। अब इन चारों सेगमेंट्स को मैंने देखा कि इनमें से 2 सेगमेंट्स ऐसे हैं जो एमआरएनए बना रहे हैं, और वो एमआरएनए से एक पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही है जो फोल्डिंग करके क्या बनाती है, प्रोटीन बनाती है। तो वहाँ से इन दोनों से हमने जीन की एक डेफिनेशन डिराइव की। डेफिनेशन ये थी कि जीन इज़ अ पार्ट ऑफ डीएनए विच कोड फॉर पॉलीपेप्टाइड, विच फॉर्म प्रोटीन। यहाँ पर एक चीज़ लिखना भूल गया बेटा मैं, इसको लिख लो, विच फॉर्म प्रोटीन आफ्टर फोल्डिंग। जो क्या करती है बेटा, प्रोटीन बनाती है। क्या करने के बाद, फोल्डिंग होने के बाद क्या बनाती है, प्रोटीन बनाती है। अब चलते हैं न्यू डेफिनेशन ऑफ जीन की तरफ।
अब थोड़ी टाइम बाद फिर से एक नई डेफिनेशन आ गई, न्यू डेफिनेशन ऑफ जीन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्ट्रॉन। हम क्या देख रहे हैं, अब जीन की एक नई डेफिनेशन देखेंगे और सिस्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट देखेंगे कि सिस्ट्रॉन क्या होते हैं। तो देखो जीन क्या है पहले ये समझते हैं। डीएनए का अब हर वो छोटा सा पार्ट, सेगमेंट्स ऑफ डीएनए विच फॉर्म एनी टाइप ऑफ आरएनए बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इज कॉल्ड जीन। यानी जीन क्या है, डीएनए का वो छोटा सा खंड है जो किसी भी प्रकार का आरएनए बना सकता है, चाहे एमआरएनए हो, चाहे टीआरएनए हो, चाहे आरआरएनए हो, कोई भी प्रकार का आरएनए वो बना सकता है। किस प्रोसेस के थ्रू? ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू। उसे हम क्या कहेंगे? जीन कहेंगे। तो न्यू डेफिनेशन में क्या लिखेंगे? न्यू डेफिनेशन में हम लोग क्या लिखते हैं? न्यू डेफिनेशन में हम लिखते हैं कि जीन इज ए सेगमेंट ऑफ डीएनए। Gene is a segment of DNA which form any type of RNA by the process of ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है बेटा? हाँ सर, एकदम ठीक है। हमें यह समझ आ गया कि जो डीएनए का खंड ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू कोई भी आरएनए बनाएगा वो जीन कहलाएगा। ठीक है, लेकिन यार दिक्कत ये है कि यहाँ पर ये दो डीएनए के खंड ऐसे हैं ना जो ट्रांसक्रिप्शन के साथ एमआरएनए बनाते हैं, और एक एमआरएनए से क्या होती है, पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन होता है। यानी ये डीएनए के ऐसे खंड हैं जो किसी एक पॉलीपेप्टाइड चेन को कोड करते हैं। तो ऐसे स्पेशल डीएनए के सेगमेंट्स, यानी ऐसे स्पेशल जीन जो क्या करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन के बाद एमआरएनए बनाते हैं जो एक पॉलीपेप्टाइड चेन को कोड करता है, ऐसे जीन को हम क्या कहते हैं? ऐसे जीन को सिस्ट्रॉन कहते हैं। इसका मतलब ये वो जीन है जो ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू ऐसा एमआरएनए बना रहा है जो पॉलीपेप्टाइड चेन को कोड कर रहा है, तो इसको हम नाम दे देते हैं किसका? सिस्ट्रॉन का। ये क्या है? सिस्ट्रॉन है। तो इसको हम क्या कहेंगे? ये भी भैया क्या कर रहा है? ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू एमआरएनए बना के पॉलीपेप्टाइड चेन बना रहा है, तो इसको भी नाम क्या दे देते हैं? इसको भी नाम दे देते हैं सिस्ट्रॉन का। देन व्हाट इज सिस्ट्रॉन? सिस्ट्रॉन इज द पार्ट ऑफ डीएनए। ठीक है, तो सिस्ट्रॉन क्या है? पार्ट ऑफ डीएनए है। यानी सिस्ट्रॉन क्या है? ऐसा जीन है जो क्या करेगा? एमआरएनए बनाएगा, जो क्या करेगा? एक पॉलीपेप्टाइड चेन को कोड करेगा। तो क्या लिखते हैं? व्हाट इज सिस्ट्रॉन? व्हाट इज सिस्ट्रॉन? ठीक, क्योंकि अभी आगे जाके हम लोग यूकैरियोटिक डीएनए को कहेंगे कि ये मोनोसिस्ट्रॉनिक होता है, प्रोकैरियोटिक को कहेंगे कि ये पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है। तो भैया ये तो समझना जरूरी है ना कि सिस्ट्रॉन क्या होते हैं। ठीक है, तो पहले हम ये समझते हैं कि सिस्ट्रॉन क्या होते हैं। देखिए, ये जो डीएनए का सेगमेंट है जो एमआरएनए और पॉलीपेप्टाइड चेन को कोड कर रहा है वो सिस्ट्रॉन है। ठीक है, इनको आप सिस्ट्रॉन नहीं करोगे क्योंकि इनसे कोई पॉलीपेप्टाइड चेन की कोडिंग नहीं हो रही है। ठीक है, तो व्हाट इज सिस्ट्रॉन? तो क्या लिखोगे? दैट पार्ट ऑफ डीएनए या दैट सेगमेंट ऑफ डीएनए, दैट सेगमेंट ऑफ डीएनए which can code for a polypeptide chain, which can code for a polypeptide chain is called सिस्ट्रॉन। ठीक, ये डीएनए का वो सेगमेंट है जो क्या कर सकता है? पॉलीपेप्टाइड चेन को कोड कर सकता है। ये दोनों नहीं कर सकते, इस वजह से ये सिस्ट्रॉन नहीं है। बट ये जीन है क्योंकि ये क्या कर सकते हैं? एमआरएनए के जैसे ये अपना अपना आरएनए बना सकते हैं। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू ये लोग भी क्या कर सकते हैं? आरएनए बना सकते हैं। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इस वजह से ये भी क्या है? जीन है। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या कह सकते हो?
आप ये कह सकते हो ना कि जितने सिस्ट्रॉन हैं, यानी ऐसे डीएनए के खंड जो पॉलीपेप्टाइड कोड कर सकते हैं, उनको हम जीन कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं ना कि ऑल सिस्ट्रॉन्स आर जीन, कह सकते हैं। बट ऑल जीन्स आर, यानी सभी जीन सिस्ट्रॉन नहीं होते, सभी सिस्ट्रॉन जीन होते हैं। सभी सिस्ट्रॉन क्या होते हैं बेटा? जीन होते हैं, क्योंकि ये आरएनए बन रहा है। तो सभी सिस्ट्रॉन क्या होते हैं? जीन होते हैं। लेकिन सभी जीन, ये चारों जीन को सिस्ट्रॉन कह सकते हो? नहीं कह सकते। इनको नहीं कह सकते क्योंकि भाई ये नहीं कर रहा है पॉलीपेप्टाइड को कोड। तो यहाँ पर दो बातें लिख सकते हैं, यहाँ पर दो बातें लिख सकते हैं बेटा। ऐसे क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड आते हैं, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनिए, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम दो बातें लिखने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल सिस्ट्रॉन्स आर जीन, सभी सिस्ट्रॉन क्या होते हैं? जीन होते हैं। सभी सिस्ट्रॉन जीन होते हैं, क्यों? क्योंकि ये डीएनए का वो पार्ट है जो आरएनए बनाता है, इस वजह से ये जीन है। उसके बाद दूसरी बात क्या लिख सकते हैं? दूसरी बात ये लिख सकते हैं कि ऑल जीन्स, यानी ये चारों जीन को क्या आप सिस्ट्रॉन कह सकते हो? नहीं कह सकते भाई, क्योंकि ये दो जीन ऐसे हैं जो पॉलीपेप्टाइड चेन को कोड कर रहे हैं, ये दोनों नहीं कर रहे हैं। तो ये सिस्ट्रॉन है, ये नहीं है। सिस्ट्रॉन वो जीन होता है जो पॉलीपेप्टाइड चेन को कोड करता है। तो ये चारों में से केवल दो कोड कर रहे हैं, तो ये दोनों सिस्ट्रॉन हैं, बट ये दोनों नहीं हैं। तो हम ये कह सकते हैं ना कि ऑल सिस्ट्रॉन्स आर जीन बट ऑल जीन्स आर नॉट सिस्ट्रॉन। ऑल जीन्स आर नॉट सिस्ट्रॉन, ठीक है। ऑल जीन्स आर नॉट सिस्ट्रॉन, ये बात समझ आई बेटा। अब हमको लगता है कि आपको जीन का कॉन्सेप्ट, आपको सिस्ट्रॉन क्या होता है, ये अच्छे से समझ आ गया है। तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट करिए। देन हम लोग चलते हैं मोनोसिस्टोनिक एंड पॉलीसिस्टोनिक डीएनए या फिर पॉलीसिस्टोनिक जीन समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट करिए। चलिए अब सिस्ट्रॉन के बेस पे बेटा क्या समझने की कोशिश करते हैं हम लोग? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इतना पार्ट रफ करते हैं, इनकी हो सकता है बाद में हमें नीड पड़ जाए, इसलिए इसको रखते हैं हम लोग, इसको हम लोग रफ करते हैं। एक तरफ हम बनाते हैं बेटा, एक तरफ बनाते हैं हम लोग, एक तरफ बनाते हैं यूकैरियोटिक डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ठीक है। ये डीएनए है किसका? ये डीएनए है यूकैरियोटिक सेल का। इसको हमने नाम दे दिया, ये क्या है? ये हमारा यूकैरियोटिक डीएनए है। एक मिनट देखते हैं बेटा, ऊपर दिख रहा है बराबर? हाँ दिख रहा है। चलिए यहाँ पर बनाते हैं क्या बेटा? यहाँ पर बनाते हैं एक प्रोकैरियोटिक डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ये क्या है? ये है हमारा प्रोकैरियोटिक डीएनए, ठीक। ये क्या है? यूकैरियोटिक डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है। ये क्या है? प्रोकैरियोटिक डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, और ये वाली यूकैरियोटिक डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, ठीक है। ये दोनों क्या है? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में हमने क्या सीखा है, क्या क्या होता है। देखिए सबसे आगे प्रमोटर होता है, स्ट्रक्चरल जीन होता है, फिर टर्मिनेटर होता है। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें हम थोड़ा सा डिवीज़न कर लेते हैं। ये आगे क्या बना लिया हमने? प्रमोटर बना लिया। क्या बना लिया हमने? आगे प्रमोटर बना लिया। फिर पीछे क्या बना लिया? ऐसे यहाँ पर हमने टर्मिनेटर बना लिया। तो बीच वाले को क्या बना लेंगे बेटा? बीच वाले को हम लोग बना लेते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का स्ट्रक्चरल जीन। ये बना लिया हमने स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चरल जीन क्या करेगा? ये एक सिस्ट्रॉन के जैसे काम करेगा। सिस्ट्रॉन क्या करता है? सिस्ट्रॉन क्या करेगा? एक आरएनए बनाएगा जिसको हम एचएनआरएनए कहेंगे। बाद में इस एचएनआरएनए की मॉडिफिकेशन हो जाएगी। ध्यान से सुनेंगे बेटा अभी, ठीक है। ध्यान से सुनेंगे, एचएनआरएनए बनाएगा, फिर जिसकी मॉडिफिकेशन हो जाएगी। जिसकी क्या हो जाएगी? मॉडिफिकेशन होने के बाद जिससे क्या बन जाएगा? जिससे एक एमआरएनए बन जाएगा, ठीक। और जो एमआरएनए होगा वो किसी प्रोटीन को कोड करेगा।
या फिर किसी पॉलीपेप्टाइड चेन को कोड करेगा जो फोल्डिंग होके क्या बनाएगी, प्रोटीन बनाएगी। तो ये क्या है, सिस्ट्रॉन है। तो यूकैरियोटिक के लिए हम यहाँ पर एक बात लिख सकते हैं, यूकैरियोटिक के लिए क्या करते हैं, एक बात लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि यूकैरियोटिक डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में केवल एक सिस्ट्रॉन होता है। यूकैरियोटिक डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में केवल एक सिस्ट्रॉन होता है जो किसी पॉलीपेप्टाइड चेन को कोड करता है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट हैव ओनली वन सिस्ट्रॉन, केवल एक सिस्ट्रॉन होता है। दैट्स वाई, इसलिए इट इज कॉल्ड मोनोसिस्ट्रॉनिक यूनिट। मोनो का मतलब एक होता है, सिस्ट्रॉन का मतलब डीएनए का वो पार्ट जो क्या कर सकता है, पॉलीपेप्टाइड को कोड कर सकता है, वो सिस्ट्रॉन है। तो दैट्स वाई ऐसे लिखते हैं बेटा, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड मोनोसिस्ट्रॉनिक यूनिट। ठीक है। तो यूकैरियोटिक डीएनए क्या होता है, यूकैरियोटिक डीएनए का जो स्ट्रक्चरल जीन होता है वो मोनोसिस्ट्रॉनिक होता है, जिसमें केवल एक सिस्ट्रॉन होता है। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब चलते हैं हम लोग कहाँ पर, प्रोकैरियोटिक डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में। आगे क्या मान लिया, आगे मान लिया प्रमोटर। ये रीजन हो गया प्रमोटर का, ये पीछे का रीजन हो गया किसका, टर्मिनेटर का। ठीक है। अब इस प्रोमोटर और टर्मिनेटर के बीच में क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल जीन होते हैं। यूकैरियोटिक में केवल एक स्ट्रक्चरल जीन थे, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर स्ट्रक्चरल जीन्स हैं, यानी यहाँ पर एक से ज़्यादा क्या मौजूद हैं, सिस्ट्रॉन्स मौजूद हैं। यहाँ पर क्या है, मोर देन वन सिस्ट्रॉन्स है। देखो आप कितने सिस्ट्रॉन्स हो गए, 4 सिस्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है। देखो ये सिस्ट्रॉन क्या करेगा, ये सिस्ट्रॉन एक अलग एमआरएनए बनाएगा जिससे एक अलग पेप्टाइड चेन कोड होगी। ये सिस्ट्रॉन क्या करेगा, एक अलग एमआरएनए बनाएगा जिससे एक अलग पेप्टाइड चेन कोड होगी। ठीक है। ये आरएनए क्या करेगा, ये छोटा सा सिस्ट्रॉन एक अलग टाइप का, अलग कोड वाला एमआरएनए बनाएगा, क्योंकि इसके कोड इन सबसे अलग हैं, तो अलग टाइप का एमआरएनए बनेगा, जिसके कारण इसकी पेप्टाइड चेन अलग टाइप के अमीनो एसिड के सीक्वेंस वाली होगी। ये क्या है, ये भी एक सिस्ट्रॉन है जो इनसे अलग सीक्वेंस वाला है, तो ये क्या करेगा, ये भी अपना एक अलग टाइप का एमआरएनए बनाएगा, इनसे भी क्या होगी, अलग टाइप की पेप्टाइड चेन बनेगी। तो ध्यान से सुनेंगे कि यूकैरियोटिक डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में ये अलग अलग कई सिस्ट्रॉन हैं जो अलग अलग पॉलीपेप्टाइड चेन को कोड कर रहे हैं। ठीक है। तो बताओ हम इसको क्या कह सकते हैं, क्या हम इसको मोनोसिस्ट्रॉनिक यूनिट कह सकते हैं, नहीं कह सकते, क्योंकि इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में एक से ज़्यादा सिस्ट्रॉन्स हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि जैसे प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है ओनली वन सिस्ट्रॉन, सो इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जैसे यहाँ पर यूकैरियोटिक के लिए लिखा है, वैसे यहाँ पर प्रोकैरियोटिक के लिए लिखेंगे कि प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट हैव मोर देन वन सिस्ट्रॉन, दैट्स वाई प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट इज नोन एज पॉलीसिस्ट्रॉनिक यूनिट। क्या कह सकते हैं, इसको मोनोसिस्ट्रॉनिक कह रहे हैं क्योंकि एक सिस्ट्रॉन है, इसमें एक से ज़्यादा सिस्ट्रॉन है, इस वजह से इसको क्या कहेंगे, पॉलीसिस्ट्रॉनिक यूनिट कहेंगे। तो यहाँ पर एक बात लिखते हैं, यहाँ पर क्या लिखते हैं, एक बात लिखते हैं कि प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट हैव more than one type of cistron, that's why it is called पॉलीसिस्ट्रॉनिक यूनिट। इसको हम क्या कहेंगे, पॉलीसिस्ट्रॉनिक यूनिट।
ठीक है, ये बात समझ आई। अब हमारे पास हमें समझ में आया कि यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट मोनोसिस्टोनिक होती है और प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पॉलीसिस्टोनिक होती है। ठीक है, बात समझ आई भैया? अगर बात समझ आई हो तो भैया सेशन को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अब लास्ट में, क्लास के लास्ट में हम लोग एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं स्प्लिट जीन का। ठीक है, देखिए छोटी छोटी चीज़ें हैं, हम सीख के रखते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में तो हेल्पफुल होगी ही। छोटे छोटे क्वेश्चंस आ जाते हैं 2 नंबर 4 नंबर के, छोटी छोटी टिप्पणियाँ आ जाती हैं या फिर छोटे छोटे डेफिनेशंस आ जाते हैं, तो हम लिख सकते हैं। लेकिन देखो बेटा, हमारे पढ़ाई का ये उद्देश्य नहीं है कि हमको एग्ज़ाम्स में अच्छे नंबर लाना है। हमारी पढ़ाई का ये उद्देश्य है कि हमें कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से सीखना है कि उस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड कैसे भी क्वेश्चंस हों वो हमें आने चाहिए। ठीक है, तो बेटा नंबर के लिए नहीं, नंबर के लिए नहीं, अपने ज्ञान के लिए पढ़िए आप। ठीक है, क्योंकि मार्क्स शायद आपको हर जगह प्रेस्टीज ना दिला पाएँ, लेकिन आपका नॉलेज, आपका ज्ञान जो है ना, वो आपको दुनिया के किसी भी कोने में बहुत ज़्यादा प्रेस्टीज दिला सकता है। ठीक है, तो बेटा काबिल बनिए। ठीक है, तो काबिल बनने के लिए आपको ज्ञानार्जन करना पड़ेगा, और वो कैसे करोगे? आप ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ों को कंसिडर करके करोगे। ठीक है, मैं चाहता तो 10 लेक्चर 12 लेक्चर में चैप्टर ख़त्म हो जाता, ऐसे ही उड़ा के इधर उधर पढ़ा देता। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट हो जाते हैं। लेकिन यार पढ़ाने का मतलब ही क्या बनता है? पढ़ाना है तो ऐसे पढ़ाना है ना कि मैं आपको पढ़ाऊँ तो आपको लगे कि नहीं यार ठीक है। और टीचर्स ने भी पढ़ाया, लेकिन सर ने पढ़ाया, थोड़ा सा हमको कुछ ज़्यादा पता चला, हमने चीज़ों को गहराई से सीखा है। ठीक है, तो यार कॉन्सेप्ट वो है कि हमें चीज़ों को पूरी तरीके से एकदम एक्सप्लेन करते हुए चलना है, ताकि आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में क्रिएट हो पाएँ, ताकि कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना हो जो स्किप करो आप कि नहीं कभी तो इसको हमने पढ़ा ही नहीं है, हमें तो पता ही नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन ना बनने पाए, इसलिए अच्छे से पढ़िए। टाइम लग रहा है कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन प्रॉमिस है कि दिसंबर एंड तक या जनवरी के फर्स्ट वीक तक सिलेबस ख़त्म होना है तो ख़त्म होना है। चाहे मुझे 2 या 3 चैप्टर के क्लासेस डेली लगातार पढ़ाने पड़ेंगे, वो मैं करूँगा। अभी थोड़ा सा इश्यूज थे बेटा, 1 मिनट होल्ड करिएगा। बेटा हमारे इस शहर में इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़बरदस्त है, देख रहे हो आप। हर 20-25 मिनट में 1 घंटे में इलेक्ट्रिसिटी का कट होना, ये एक परमानेंट प्रॉब्लम है यहाँ की। तो चलिए कोई बात नहीं, उम्मीद करते हैं सब कुछ ठीक ठाक दिख रहा होगा। सारे खिड़की दरवाजे खोल दिए हैं बेटा, ताकि थोड़ी सी लाइटिंग बनी रहे। स्क्रीन की ब्राइटनेस थोड़ा सा बढ़ा लेना। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बचा हुआ है किसका? स्प्लिट जीन का। ठीक है, मुश्किल से 2 या 3 मिनट का कॉन्सेप्ट होगा, उसको हम लोग सीख लेते हैं। ठीक है, तो आप फटाक से बेटा हेडिंग लगाएंगे क्या? स्प्लिट जीन। उम्मीद करते हैं बेटा ब्लैक मार्कर से लिख रहे हैं, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, स्प्लिट जीन क्या होता है वो समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मेरे पास क्या है, एक डीएनए का स्ट्रक्चरल जीन है। ठीक है, डीएनए का क्या है? स्ट्रक्चरल जीन है। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चरल जीन में कुछ कोड भी हैं, ATCGGCTACGGCTAA। ए है तो यहाँ पर टी होगा, ए है तो टी होगा, टी है तो ए होगा, सी है तो जी होगा, जी होगा तो सी, जी है तो सी, सी है तो जी, ए है तो टी, टी है तो ए, फिर सी है तो जी, जी है तो सी, जी है तो सी, सी है तो जी, टी है तो ए, और ए है तो यहाँ पर टी। ये क्या है? एक डीएनए का छोटा सा पीस है, किसका? यूकैरियोटिक डीएनए का। चलो मान लिया ये स्ट्रक्चरल जीन यहाँ पर कुछ ऐसे है। ठीक है, अब देखिए क्या है, ये इतना हिस्सा, इसको हमने मान लिया ये 3 प्राइम एंड है, ये 5 प्राइम एंड है बेटा, ये 5 प्राइम एंड है और ये 3 प्राइम एंड है। इस स्टैंड को देखकर क्या होनी है? प्रमोटर इस साइड में लगा हुआ है, यहाँ पर प्रमोटर है, यहाँ पर टर्मिनेटर है। तो इस स्ट्रैंड को देखकर, इस 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन को देखकर क्या बनना है? नया आरएनए बनना है। अब ये नया आरएनए जो बन रहा है वो कुछ ऐसे है। ए है तो यहाँ पर यू आएगा, फिर यहाँ पर ए आएगा, यहाँ पर सी है, यहाँ पर क्या आएगा? जी आएगा, क्योंकि देखो टी के बजाय यू आ गया, क्योंकि ये क्या है? ये आरएनए है। ठीक है, ये क्या बन रहा है आपका? एक आरएनए बन रहा है। ये जी आ गया, फिर यहाँ पर सी, फिर सी, फिर सी, फिर ए, फिर यू, फिर जी, फिर सी, फिर सी, फिर जी, फिर ए, फिर यू, फिर यू। ठीक है, तो ये कोड है बेटा। ठीक है, अब हम ये कह रहे हैं कि ये इतना पोर्शन क्या है? ये इतना पोर्शन इंट्रॉन है। ये जो आरएनए बनाना है इसको हमने कह दिया ये क्या है? एचएन आरएनए।
HNRNA में इंट्रॉन्स होते हैं और एक्सॉन्स होते हैं। ये इंट्रॉन है और ये इतना पोर्शन क्या है, इंट्रॉन है, और ये इतना पोर्शन क्या है, इंट्रॉन है। यानी मेरे काम की चीज़ क्या है, मेरे काम की चीज़ तो ये वाला है, क्योंकि ये वाला पोर्शन क्या है, एक्सॉन है। ये वाला पोर्शन क्या है, एक्सॉन है। ये पोर्शन क्या है, एक्सॉन है। ये पोर्शन क्या है, एक्सॉन है। तो देखो इस इंट्रॉन के कोड कहाँ पर हैं, इंट्रॉन का कोड ये वाला है। ये इतना कोड किसका है, इस इंट्रॉन का है। इस इंट्रॉन के कोड कहाँ से कहाँ तक हैं, इस इंट्रॉन के कोड यहाँ से यहाँ तक हैं। ध्यान से समझिएगा बेटा, इस इंट्रॉन का कोड यहाँ पर है, इस इंट्रॉन का कोड यहाँ पर है, और इस इंट्रॉन का कोड यहाँ पर है। ठीक है, इस इंट्रॉन का कोड, इस इंट्रॉन का कोड यहाँ पर है। तो ध्यान से सुनिएगा बेटा, ये जो अलग अलग कोड दिख रहा है, यार हम समझ सकते हैं कि लाइटिंग की थोड़ा सा दिक्कत है, बट प्लीज़ सपोर्ट बेटा, क्या कर सकते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें होती है जिन पर नियंत्रण नहीं होता। तो ये जो इंट्रॉन्स के कोड है ना, इनको हम कहते हैं भैया नॉन कोडिंग डीएनए। इनको क्या क्या कहेंगे, नॉन कोडिंग डीएनए। ये भी क्या है, नॉन कोडिंग डीएनए है, और ये भी क्या है, नॉन कोडिंग डीएनए है। अब आप ध्यान से देखिएगा बेटा, उम्मीद करते हैं दिख रहा होगा, एक मिनट जरा चेक करने दो। हाँ ठीक है, दिख रहा है, थोड़ा बहुत समझ आ रहा है। तो देखो अब ये वाले जो हिस्से हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, यानी इन नॉन कोडिंग डीएनए के बीच में ये जो डीएनए है ना, ये क्या है, ये आपके कोडिंग डीएनए है। तो इसका मतलब ये एक ऐसा जीन है ना, अच्छा कोडिंग डीएनए है तो ये क्या किसको कोड करेंगे, एक्सॉन्स को कोड करते हैं। और बाद में जब इसकी मॉडिफिकेशन हो जाती है, मॉडिफिकेशन हो जाती है, तो यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर एक mRNA बनता है, जिन mRNA में केवल और केवल एक्सॉन्स होते हैं। ये होगा, ये होगा, ये होगा और ये होगा। इन चारों को मिला के हमने क्या बनाया, mRNA बनाया। mRNA का साइज HNRNA से छोटा होता है, क्योंकि इंट्रॉन्स को क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो अब ध्यान से समझिए बेटा, अब ध्यान समझिए कि मेरे काम का डीएनए कौन सा है इस पूरे जीन में, इस यहाँ से यहाँ तक के जीन में मेरे काम का पार्ट कौन सा था, मेरे काम का पार्ट तो ये वाला हिस्सा है ना, जो एक्सॉन को कोड कर रहा है। ये वाला इस एक्सॉन को कोड कर रहा है, ये वाला इस एक्सॉन को कोड कर रहा है, ये वाला इस एक्सॉन को कोड कर रहा है, और ये वाला इस एक्सॉन को कोड कर रहा है। तो मेरे काम का पार्ट तो इसमें ये कोडिंग डीएनए है ना, बट मेरे पास जो जीन है ना, उसमें कोडिंग डीएनए के साथ साथ में नॉन कोडिंग डीएनए भी है। ठीक है, तो ऐसे जीन जिनमें दो कोडिंग डीएनए के बीच में, ये भी कोडिंग डीएनए है और ये भी क्या है, कोडिंग डीएनए, दो कोडिंग डीएनए के बीच में क्या आ जाता है, नॉन कोडिंग डीएनए आ जाता है ना, ऐसे जीन को क्या कहते हैं, स्प्लिट जीन कहते हैं। स्प्लिट जीन क्या है बेटा, स्प्लिट का मतलब टूटा हुआ। तो यहाँ पर देखो, ये पूरा डीएनए था, ये टूटा हुआ है, ये जीन जो है ना टूटा हुआ बीच बीच में किसके द्वारा, नॉन कोडिंग डीएनए के द्वारा, यानी ऐसे डीएनए के द्वारा कि जिनके न्यूक्लियोटाइड्स का प्रोटीन फॉर्मेशन में या पॉलीपेप्टाइड फॉर्मेशन में कोई रोल नहीं है। ठीक है ना, तो ये क्या है, ये एक ऐसा जीन है जिसमें क्या है कि कोडिंग डीएनए के बीच में क्या जा रहा है, नॉन कोडिंग डीएनए। यानी ऐसे जीन जिनके दो कोडिंग डीएनए के बीच में एक नॉन कोडिंग डीएनए आ जाता है, उनको आप क्या कहते हैं, स्प्लिट। स्प्लिट का मतलब टूटा हुआ जीन। देखो बीच में टूटा हुआ नजर आ रहा है ना, इनके कारण क्या हुआ है, टूटा हुआ नजर आ रहा है। तो व्हाट इज स्प्लिट जीन, तो क्या लिखोगे, स्प्लिट जीन इज ए जीन, स्प्लिट जीन इज ए जीन which have non-coding DNA in between, non-coding DNA in between coding DNA। आई होप बेटा यहाँ तक की चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गई हों तो प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है, मैनेज करिए। क्या करें, इलेक्ट्रिसिटी का बेटा बहुत इशू है, क्या कर सकते हैं। ठीक है, कभी भी आती है, कभी भी चली जाती है। ठीक है, तो इतना बेटा हम लोगों ने समझने की कोशिश की कि कॉन्सेप्ट ऑफ जीन क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ स्प्लिट जीन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने सीख रखी हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, जेनेटिक कोड के बारे में। ठीक है, जेनेटिक कोड का पूरा कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे हम लोग अपने अगले लेक्चर में। वो लेक्चर काफ़ी लंबा हो सकता है, 1.5 से 2 घंटे का। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करिए, और जैसे अभी तक आपने सपोर्ट किया है प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।